केमिकल काइनेटिक्स में आज का हमारा टॉपिक है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में आपको जहां तक पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में इनके वैल्यू को ही देखा जाता है। तो जब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ काइनेटिक इक्वेशन में इसका जो हम रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे वहां n का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तभी वो कहलाएगा आपका कौन सा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कौन सा एक हम ले लेते हैं एक हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन जिसमें ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट कर रहा है किस चीज में, प्रोडक्ट में। ठीक है। तो जैसे ही आपने किसी रिएक्टेंट को लिया जब टाइम 0 था तो उस समय आप इसका कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन कितना लेंगे, A0 या A0, और ठीक जब टाइम 0 होगा उसी समय आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 मोल पर लीटर। एक्चुअली जो हम कंसंट्रेशन लेते हैं वो लेते हैं मोल पर लीटर के हिसाब से लेते हैं। ठीक है। और कंसंट्रेशन को डिनोट करने के लिए हमें लेना पड़ता है एक स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है क्या, कंसंट्रेशन। यदि आप स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लेंगे तो आपका कैलकुलेशन सब गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ये जो लिखा हुआ है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम t 0। ठीक है। कुछ समय के बाद रिएक्शन होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तब क्या होता है वैसे सिचुएशन में कि धीरे धीरे रिएक्टेंट ए का जो वैल्यू है वो अमाउंट है घटता चला जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता चला जाएगा। ठीक है। तो देखिए कुछ समय के बाद इसमें -x मोल पर लीटर के हिसाब से क्या हो रहा है, इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, साथ में +x मोल पर लीटर के हिसाब से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता चला जा रहा है। तो यहाँ भी -x इस वजह से क्योंकि इसके कंसंट्रेशन को क्या करना है, डिक्रीज करना है, और +x इसलिए कि इसका कंसंट्रेशन क्या होता चला जाता है, किसी केमिकल रिएक्शन में इसका इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। तो देखिए xq यहाँ वैल्यू चेंज क्यों नहीं हुआ, तो वैल्यू नहीं चेंज होने के एक वजह है कि ये भी 1 मोल है और प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो भी कितना होगा, वो 1 मोल होगा। तब हम यहाँ लिखेंगे -x और यहाँ लिखेंगे क्या, हम +x लिखेंगे। अब देखिए जब टाइम t जब पूरा कंप्लीट रिएक्शन हो जाए, तो जब टाइम t सेकंड हो जाए तो जितना इनिशियल कंसंट्रेशन होगा उसमें से x जो भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ होगा उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ये आ जाएगा इतना x मोल पर लीटर। ये हो गया आपका किस चीज का, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। तो चलिए ये कॉमन होता है सबों में, चाहे वो 0 ऑर्डर का रिएक्शन हो या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो, लेकिन जब हम रेट लॉ इक्वेशन लिखते हैं तो सब कुछ चेंज हो जाता है। तो यहाँ रेट लॉ इक्वेशन से ही पता चलेगा कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। कैसे, तो देखिए इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जो हम देखेंगे तो आपको पता है कि जब हम रेट लिखते हैं तो वैसे सिचुएशन में हम करते क्या है कि इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है, इसलिए लिखते हैं माइनस साइन देते हैं, साथ में हो जाएगा -TA/dt। ये बता रहा है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dt यानी चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू रेट लॉ इक्वेशन के अनुसार अकॉर्डिंग आपका जो रेट होता है वो क्या होता है, K A⁴n, और यहाँ n का जो वैल्यू लिया गया है वो है क्या, 2 मान के चले हैं, और 2 यहाँ किस लिए लिए हैं, क्योंकि हमारा हेडिंग है कौन सा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। 0 लेते तो 0 ऑर्डर रिएक्शन, 1 लेते तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इन दोनों चीजों के बारे में ऑलरेडी हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है। तो चलिए यहाँ हमें एक्चुअली किसके काइनेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, सेकंड ऑर्डर का, इसलिए n का वैल्यू यहाँ हमने क्या किया है, पुट किया है 2। तो चलिए अब आगे देखिए, और इसी चीज को और भी हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से तो लिख सकते हैं ना, ये पूरा का पूरा अब हम इस पर फोकस करेंगे विथ नेगेटिव साइन। ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है -TA/dt इक्वल्स टू K A²। अब क्या कर रहे हैं कि A² को इसके नीचे और dt को यहाँ ले आएंगे, तो देखिए क्या होगा, -dA/dt इज इक्वल्स टू KA²। अभी तक तो यही छोड़े हैं, ये और ये क्या है आपका सेम है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस a को इसके जगह पे और dt को इसके जगह पे ले आए। तो देखिए
ये हो जाएगा डी ए का डी ए है निगेटिव साइन तो निगेटिव साइन, ए स्क्वायर को यहाँ नीचे किए इज इक्वल टू के तो पहले से था और ये क्या है आपका डी टी यहाँ कर दिए। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसको भी साथ साथ में इंटीग्रेट करेंगे। तो कहाँ से, जब टाइम आपके पास जीरो था क्योंकि यहाँ टाइम है, तो जब आपका टाइम जीरो था तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या ए जीरो, और जब टाइम आपके पास हो गया टी तो आपके पास कंसंट्रेशन हो जाएगा क्या ए टी। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा। कैसे, अभी तक इंटीग्रेशन नहीं किए हैं, अभी इसको मॉडिफाई किए हैं। आप इस चीज को ठीक ऐसे लिख सकते हैं, नीचे ए स्क्वायर है, इसको जैसे ही ऊपर ले जाएगा तो निगेटिव साइन आ जाएगा, तो ए माइनस टू हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर क्या हो जाएगा माइनस टू, डी ए जैसे लिखा हुआ था उसे डी ए लिखा हुआ हम छोड़ दिए। ठीक है, और के डी टी साथ साथ में इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो के और इनिशियल आपके पास कितना है टाइम टी इक्वल्स टू जीरो और ये टाइम टी। ठीक है, इसको ऐसे ही अभी हम छोड़े हैं। आप देखिए अकॉर्डिंग टू कैलकुलस, जो मैथ का स्टूडेंट है उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिए। एक कैलकुलस का फार्मूला है हमारे पास जिसकी चर्चा हमने यहाँ किया है। देखिए एक्चुअली ये जो नोट लिखे हैं यही फार्मूला है आपका। ठीक है, इंटीग्रेशन जब लेते हैं कितना x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। यहाँ c आपका क्या है कांस्टेंट है, यहाँ इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए x टू द पावर n, आप यहाँ देखिए x, यहाँ x और ये x, यहाँ पे लिया गया है आपका कंसंट्रेशन a और यहाँ पे कंसंट्रेशन a, यानी ये x और ये x और x कंपेरिजन कर लिया। टू दी पावर यहाँ n है और इसके जगह पावर है -2। ठीक है, बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये आपको सिमिलर दिखता नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अब यहाँ x के जगह पे आप क्या रखिएगा, तो चलिए इसका और अब इसका हम मॉडिफिकेशन देख लें। ठीक है, तो देखिए आपके पास ये और ये एक साथ मैच किया, तो अब इसका देखिए मॉडिफिकेशन, यहाँ x के जगह पर a है तो हमने लिखा a, और x के जगह पर n प्लस 1 है, हमारे पास वहां n का वैल्यू है -2 तो -2 प्लस 1 लिख दीजिए, -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n का वैल्यू कितना है -2 तो -2 और प्लस 1 तो -2 प्लस 1। ठीक है, और कहां से कहां तक के इनिशियल कंसंट्रेशन आपका कितना है ए नॉट टू द एटी, और ये तो के टी हो ही गया था जब आप इसका वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि लोअर लिमिट आपके पास कितना था 0, अपर लिमिट टी, तो इसका कुछ नहीं होगा और ये केवल क्या हो जाएगा आपके पास टी हो जाएगा। तो अब हो गया आपके पास क्या के टी। तो चलिए अब इसको और आगे सॉल्व करिए। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपके पास निगेटिव है और यहाँ भी निगेटिव। ठीक है तो चलिए आगे शुरू करते हैं। निगेटिव को निगेटिव अभी हम छोड़ दिए हैं। ठीक है, a टू दी पावर हो जाएगा -2 प्लस 1 करिएगा तो वैल्यू आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई -2 और प्लस 1 करिएगा तो वैल्यू आ जाएगा कितना -1, और इनिशियल कंसंट्रेशन से फाइनल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन से फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के टी। अब चलिए आगे देखिए, ये देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, और a टू दी पावर -1 है तो a टू दी पावर माइनस आपके पास यदि 1 हो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ a बाई कंसंट्रेशन ऑफ 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ a, तो वही काम कर दिए, इस चीज को लिख दिए हैं यहाँ 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ a, और ये माइनस माइनस क्या हो गया है प्लस हो गया, तो उसकी चर्चा नहीं किए हैं। आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन a0 और फाइनल at, और ये तो kt था। अब क्या करिएगा, अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट का और लोअर लिमिट का। एक फार्मूला होता है, तो पहले अपर लिमिट देन माइनस करते हैं क्या लोअर लिमिट। तो अब इसमें आप वैल्यू पुट करिए तो हो जाएगा 1 बाई एटी माइनस 1 बाई ए नॉट इज इक्वल टू के टी। यही आपका क्या है, ये काइनेटिक इक्वेशन हो गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का, और मेन फार्मूला आपको यही है, इस चीज को आप याद रखिएगा। 1 बाई एटी माइनस 1 बाई initial concentration A naught is equals to KT. This is the kinetic equation
फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिएगा। मैं हूं मुकेश कुमार सिंह। अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें।